वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ग्रेड 5 सब्जेक्ट एसएसटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने पिछले पेजेस 36, 34 एंड 32 रीड आउट किए थे। आज हमारा जो है पेज नंबर 37 की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर है हमारा 9 और टॉपिक है हमारा गिलगित बल्तिस्तान। The isolation associated with the Karakoram Mountains ensured that गिलगित-बल्तिस्तान, ये काराकोरम की पहाड़ियों पे एक अलग थलग इलाका है। गिलगित-बल्तिस्तान डेवलप्ड एंड प्रिजर्व इस यूनिक हिस्ट्री, एक इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही नायाब है। तारीख, कल्चरल वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशनल पॉलिटिकल आइडेंटिटी। द टेरिटरी ऑफ गिलगित-बल्तिस्तान कंसिस्ट ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट्स। गिलगित-बल्तिस्तान जो है वो 7 ज़िलों पर मुश्तमिल है, ठीक है, कंसिस्ट करता है, जिनमें गिलगित, गजीर, हुंजा नगर, दाइमेर, एस्टोर एंड स्कर्दू एंड गंजी। आगे है लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, ठीक है। उर्दू इज़ अंडरस्टूड बाय मोस्ट ऑफ द इनहेबिटेंट्स। उर्दू को भी जाना पहचाना जाता है। द शीना लैंग्वेज इज़ the language of 60% ऑफ द पॉपुलेशन। और शीना लैंग्वेज जो है वो 60% आबादी जो है की ज़बान है। लिटरेचर इज़ शीना लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट ब्रिंगिंग हारमनी अमंग द वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। शीना लैंग्वेज जो है वो बढ़ रही है सोसाइटी में मुख्तलिफ वे से। लिटरेरी एंड पोइटिकल वर्क्स ऑफ अब्दुल खालिक एंड ताज एंड जमशेद दखी आर रीनाउंड एंड और उनके लिटरेरी और पोइटिकल शायरी में जो है अब्दुल खालिक, ताज और जमशेद का काम जो है वो बढ़ा है। आर्किटेक्चर इन अपर माउंटेन रीजन द आर्किटेक्चर हैज़ यूनिक क्वांटिटी ऑफ डिज़ाइन। इनके जो फ़न तमीर में बहुत ही नायाब किस्म की डिज़ाइन है। यूजुअली विद वन सेंट्रल रूम बिल्ट अराउंड द हार्ट। उनके दरमियान में एक जो है वो एक मरकज़ में जो है कमरा तैयार किया जाता है। द रूम इज़ लेड आउट in raised platforms at different heights, each for a certain purpose, with 5 symbolic pillars and a diamond-shaped hole in the roof for a स्मोक एंड लाइट, ठीक है। जब इनके मकान तामीर किए जाते हैं तो एक मिड में जो छत के होता है वो एक डायमंड शेप होल जो है वो बनाया जाता है, जिससे स्मोक, धुआं और रोशनी निकलती है। ट्रेडिशनल वक्की हाउसेज आर सिंगल स्टोरी। आमतौर पर रवायती जो उनके मकान होते हैं वो सिंगल स्टोरी होती है। बिल्ट मड एंड स्टोन, जो मिट्टी और पत्थरों से बने होते हैं। द फ्लोर इज़ मड विद कारपेट्स। फर्श जो होता है वो मिट्टी का बना हुआ है, ऐसे लगता है जैसे चटाई बिछी हुई हो। एनिमल स्किन एंड द डोर रूफ होल पिलर्स एंड समटाइम्स द प्लेटफॉर्म्स आर मेड ऑफ वुड। और बाज़ औक़ात जो होता है वो प्लेटफॉर्म जो बना हुआ होता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसका ये डोर बना हुआ है, ठीक है, लकड़ी का। In the older houses, the outside door is about 1.5 meter tall to preserve heat. पुराने जो घर होते थे उनका जो आउटसाइड दरवाज़ा होता था वो 1.5 मीटर टाल यानी लंबा होता था, टू प्रिजर्व हीट को प्रिजर्व करता था। लाइट कम्स फ्राम अ स्काई लाइट द डोर, द फायर एंड द ऑयल लैम्प्स। और क्या यूज़ किए जाते थे? ऑयल लैम्प जो है वो यूज़ किए जाते थे। द बिल्डिंग इन बल्तिस्तान शो ग्रेट इन डेप्थलेसनेस टू कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और जिस तरह कश्मीरियों के फ़न तामीर का काम होता है तकरीबन बल्तिस्तान में भी वही चीज़ जो है वो एक अजीम चीज़ है और वही चीज़ दिखाई जाती है। आगे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, आर्ट और फ़न दस्तकारी। दोहरी वर्क इज़ डन ऑन चौकाज और सेरेमनियल गाउन्स, ठीक है। दोहरी वर्क जो होता है वो चौका में इस्तेमाल किया जाता है। एम्ब्रॉयडर्ड कैप्स एंड गारमेंट्स आर स्पेशलिस्ट ऑफ गिलगित एंड हुंजा। जो है डिज़ाइनिंग कैप्स होती हैं, ठीक है, इम्पोर्टेड वाली एम्ब्रॉयडर्ड कैप्स होती हैं और गारमेंट्स होती है वो बहुत ही ख़ास हैं गिलगित और हुंजा की। कारपेट वीविंग ऑन हैंड लूम्स इन अ सिंगल डिज़ाइन फॉर्मेशन इज़ आल्सो स्पेशली ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। और हाथ से काम किया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में कारपेट्स वगैरह जो है बनाई जाती हैं।
आर्म डिज़ाइन में स्टोन वर्क शर्मा पत्थर का काम इज़ वन ऑफ द फेमस क्राफ्ट ऑफ द प्रोविंस फॉर मेकिंग एलिबोरेटेड स्टोन वेयर। पत्थरों से जो है वो चीज़ें तैयार की जाती हैं, एक बहुत ही नायाब काम है। अपार्ट फ्राम एलिगेंट फर्नीचर द वेलनट वुड कार्वर्स आल्सो प्रोड्यूस डेकोरेटिव बॉक्सेस, साल्ट बाउल्स, ट्रेज एंड सिगरेट बॉक्सेस। और इन्हीं पत्थरों से जो है वो फर्नीचर भी जो है इन पर से बहुत सी डेकोरेशन की चीज़ें बनाई जाती हैं, जिनमें बॉक्सेस होते हैं, सलाड बाउल्स होते हैं, ट्रेज बनाई जाती हैं, सिगरेट जो बंदा पीता है उसके लिए फेंकने के लिए जो बॉक्सेस बनाए जाते हैं। आई बॉक्स हेयर इज़ यूज टू मेक हैंड वोवन फ्लोर रग्स, एम्ब्रॉयडर्ड वॉलेट्स, की चैन बनाए जाते हैं, वॉलेट बनाए जाते हैं, कैप्स एंड अदर प्रोडक्ट्स आर आल्सो नोटिसेबल। और वहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें तैयार की जाती हैं। आगे हमारे पास म्यूज़िक एंड डांस। द फेमस ट्रायरो बैंड म्यूज़िक इज़ प्लेड इन दिस रीजन। ठीक है, यहाँ पे का जो है बैंड होता है म्यूज़िक का, वो बहुत ही इस रीजन का मशहूर है, ट्रायो। अजोली रिदम इज़ प्लेड ड्यूरिंग डिपार्चर ऑफ ब्राइड फ्राम हर हाउस। अक्सर दुल्हन के घर में जो है अजोली का जो रिदम होता है वो बजाया जाता है। सोज इज़ अ मटेरियल रिदम एंड फास्ट रिदम। सोज जो होता है उसको मटेरियल जो मार्शियल रिदम होता है एंड फास्ट रिदम में भी प्ले किया जाता है। व्हेन शोर्ट डांस इज़ प्ले परफॉर्म, और उस पर जो है वो परफॉर्म किया जाता है, डांस किया जाता है। हुंजा पीपल्स फेवरेट रिदम इज़ धनी। हुंजा के लोगों का जो फेवरेट डांस है वो है धनी। इंस्ट्रूमेंट्स कॉमनली यूज इन गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान आर deadening drum, dhamal and surnai, while some other instruments like sitar, gabi, flute, rabab and duff represent the different areas। ठीक है, वहाँ पे जो म्यूज़िक के इस्तेमाल किए जाते हैं औज़ार, उनमें ड्रम होता है, धमाल सुरनाई, वाइल सम अदर इंस्ट्रूमेंट जो और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें सितार होता है, गबी होता है, रुबाब होता है एंड डफ जो होता है वहाँ के मोस्टली मुख्तलिफ़ इलाकों में जो इस्तेमाल किए जाते हैं। बिसाइड दीज खिलिंग बू, चैन, प्रोगो टू एक्सेट्रा इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज इन बल्तिस्तान रीजन। बल्तिस्तान रीजन में ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट जो है वो म्यूज़िक और डांस में इस्तेमाल किया जाता है। ओल्ड मैन डांस इज़ परफॉर्म बाय मोर देन वन मैन वियरिंग सम ओल्ड स्टाइल ड्रेसेस एंड लोकल हैट। ठीक है, जब ये लोग डांस वगैरह जो कुछ भी परफॉर्म करते हैं उसमें आम लोकल ड्रेस जो है वो सब एक जैसा ड्रेस पहनते हैं और सर पे लोकल हैट यानी टोपी पहनते हैं। शॉर्ट डांस इज प्ले performed by man taking one sword is right and shield is in left. Cowboy dance is performed by a man wear earlier period dress, long leather shoes and a stick in hand. और जो cowboy डांस किया जाता है उसमें लोग ड्रेस जब पीरियड ड्रेस पहनते हैं, लॉन्ग लेदर शूज़ पहनते हैं, लंबे लेदर के जो होते हैं वो शूज़ पहनते हैं और हाथों में उनके एक स्टिक होती है। आगे है हमारे पास ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स, लिबास और जेवरात। दी मैन जनरली ड्रेसेस इन वुलन स्टफ, मर्द जो होते हैं वो वुलन स्टफ के जो है वो कपड़े पहनते हैं। देयर गारमेंट्स बीइंग द कोट, आंगा कोट पहनते हैं, ट्राउज़र, पजामा, कैप, टोपी एंड वेरी जनरली अ लॉन्ग फ्रॉक कोट बहू, और आमतौर पर वो जो है एक लंबा सा जो है फ्रॉक टाइप कोट पहनते हैं। वुमेन ड्रेसेस कंसिस्ट ऑफ टाइट फिटिंग पजामा, यानी औरतें जो होती हैं वो एक टाइट पजामा पहनती हैं एंड लेडीज़ गाउन, और गाउन की तरह शर्ट पहनती हैं। अ शर्ट लाइक अ पंजाबी कुर्ता इज़ वॉर्न एज अ अंडर क्लोथ, और बुरके के नीचे वो लोग क्या पहनती हैं, कुर्ता पहनती हैं। अ सैश इज़ वॉर्न राउंड द वेस्ट ओवर द गाउन, and finally a headgear which goes 1 to 1.5 yards down the back and with which the face can be covered। और उससे जो वो गाउन पहनती हैं उससे अपना जो चेहरा है वो ढांप के रखती हैं। लॉन्ग वूलन बूट्स कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन, और वूलन के बूट जो है वो पहनती हैं। ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और ज्वेलरी में वो जेवरात में क्या क्या इस्तेमाल करती हैं, गोल्ड और सिल्वर, चांदी और सोना। नेकलेसेस आर ऑफ वेरियस टैप्स मेड ऑफ ट्रेजियस, कोरल एंड पर्ल। ठीक है, मोतियों से बने हुए जो होते हैं वो नेकलेस वो पहनती हैं।
आगे हमारे पास ट्रेडिशनल फूड इज़ गिलगित बल्तिस्तान इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ मिल्ड स्पाइसेस एंड लेस ऑयल। वो बहुत स्पाइसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसमें तेल जो होता है वो कम इस्तेमाल करते हैं। बाल्टी कज़ाइंस ऑफर्स वेरी लार्ज क्रैक नान ब्रेड पीसेस meant to be shared by the whole टेबल। और वो ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो एक टेबल पे रखते हैं जिसमें आप नान क्रैक नान आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो होता है वो एक ही टेबल पे ये लोग सजाते हैं और बना के रखते हैं। द रिलेटिवली स्मॉल समोसाज हैविंग स्पेशल रेसिपी इज़ फेमस। और इनके छोटे जो समोसे हैं ये बहुत ही मशहूर हैं। याक मिल्क इज़ गिवन स्पेशल इम्पोर्टेंस इज़ इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बटर दैट हैज़ अ वेरी हाई फैट कंटेंट। और बटर जो है मक्खन वो बहुत शौक से जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आगे है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। द बल्तीज़ आर वेरी फॉर बियरिंग चेयरफुल एंड हॉस्पिटेबल पीपल। ये बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज लोग होते हैं, ठीक है, खुश मिजाज और बहुत मेहमान नवाज लोग होते हैं। द वक्की सर्वाइव बाई herding sheep, goat and yaks or by farming small plots of wheat or barley। ये खेतों में जो है वो काम करते हैं और उनमें शीप्स भेड़ें बकरियां और याक्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उनसे काम लेते हैं। वकीज़ आर अमंग द फ्रेंडलीस्ट एंड मोस्ट हॉस्पिटेबल पीपल ऑफ द एरिया। और वक्की के लोग जो होते हैं बहुत ही दोस्ताना और मेहमान नवाज लोग हैं इस इलाके के। These people can also be uniformly identified from their headgear, the farzin and the long coat shoka and of the course by their food। ठीक है, अब ये इनका जो यहाँ पे आप देख लिए मैन इन फरीजन एंड शोका, ये एक इनका ख़ास लिबास होता है जो ये लोग पहनते हैं अपने कपड़ों के ऊपर एक जो पहनते हैं और एक जैसी ये लोग कैप्स इस्तेमाल करते हैं। आगे है हमारे पास फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। मेले और फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, मेले और त्यौहार। नवरोज़ जश्न बहारा सिंदूर पोलो फेस्टिवल, बाबसूर पोलो फेस्टिवल एंड हार्वेस्ट टाइम फेस्टिवल आर द मेजर फेस्टिवल्स ऑफ द प्रोविंस। यहाँ पे जश्न बहारा मनाया जाता है, पोलो का मैच होता है, ठीक है। यहाँ के जो है बहुत ही मशहूर और आम जो हैं फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं जो इस इलाके में मनाए जाते हैं। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स गेम ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इस पोलो। यहाँ की जो रवायती खेल है यहाँ का पोलो है। अदर गेम्स सच एज क्रिकेट तकसूरी गुल्ली डंडा कबड्डी एंड वॉलीबॉल आर आल्सो प्लेड। और यहाँ पे क्रिकेट भी खेली जाती है, तकसूरी भी, गुल्ली डंडा भी खेला जाता है, कबड्डी भी होती है एंड वॉलीबॉल आर आल्सो प्लेड यहाँ पे खेले जाते हैं। अच्छा जी, हमारा अब ये गिलगित बल्तिस्तान का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। आपका जो अब क्लास वर्क है वो आपने क्या करना है, राइट अ नोट ऑन स्वीट डिशेस ऑफ पंजाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपने आंसर लिखना है। स्वीट डिशेस पे पंजाब की आप लोगों ने, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पंजाब का टॉपिक पढ़ा तो उसमें इसका आंसर लिखना है। और अभी जो है राइट अ नोट ऑन आर्किटेक्चर ऑफ सिंध। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे जो है लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है, यानी आर्किटेक्चर वाला आपने पूरा टॉपिक लिखना है। पेज नंबर है हमारे पास 34, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी पे ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है नोट डाउन भी करने हैं और इनको याद भी करना है।